बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम देश और दुनिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ख़बरों की जानिब बढ़ने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी मंगल और बुध को वज़राए आला से बात करेंगे। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम को पूछगछ के लिए नोटिस भेज दिया गया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन से वाबस्ता 2 एहलकार लापता। लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर नाकाम, तकब्बुर जहालत से ज़्यादा खतरनाक, राहुल गांधी। बिहार में कानून साज काउंसिल की 9 नशस्तों पर इंतखाबात अब 6 जुलाई को होंगे। मुंबई में महदूद पैमाने पर लोकल ट्रेन खिदमत दोबारा शुरू। राजकोट में 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला, कुछ घंटों के बाद भज में भी झटके। बैंक हुकाम की वेरिफिकेशन की जिद, 500 रुपये वजीफे के लिए 100 साल मुअम्मर खातून को चारपाई पर लटकाकर बैंक पहुंची मजबूर बेटी। सहयूनी आबादकारों की मस्जिद अक्सा के नीचे नई सुरंग की तामीर। जब जजों का एहतसाब हो सकता है तो हुकूमत का भी एहतसाब होना चाहिए। सऊदी मजलिस शोरा ने मुतअद्दद पेशों में गैर मुल्कियों की मौजूदगी पर जवाब तलब किया। अमरीकी मईशत बहाली के मरहले में दाखिल हो गई है वाइट हाउस। गोलान के मकबूजे पहाड़ी इलाके में ड्रम फाइट्स की तामीर शुरू। कोरोना को तो 62 दिन में दे दी शिकस्त, लेकिन 8 करोड़ रुपए का बिल देकर मरीज हवास बाख्ता। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। नाजरीन, एक नज़र देश में पेश आने वाले अहम वाक़ियात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान मंगल और बुध को मुख्तलिफ रियासतों की वज़राए आला से बातचीत करेंगे। मोदी मंगल को 21 रियासतों और मरकज़ी इलाक़ों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर और इंतज़ामिया के साथ बातचीत करेंगे। इनमें पंजाब, केरला, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, शुमाली मशरक़ी रियासतें और कुछ मरकज़ की ज़ेरे इंतज़ाम रियासत शामिल हैं। वज़ीर आज़म बुध के रोज़ 15 रियासतों के वज़राए आला और जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत करेंगे। इनमें महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात के माबैन 2 रोज़ा डिजिटल मीटिंग होने जा रही है। आम लोगों और कारोबारी इदारों को बहुत सी रियायत दी गई है ताकि इस लॉकडाउन की वजह से मुतासरा माशी सरगर्मियाँ दोबारा पटरी पर लौट सकें। इससे कबल हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म ने कोरोना से मुतासरा इलाक़ों में इसके फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए इक़दाम और सूरत हाल के मौसर इंतज़ाम के लिए रोड मैप का जायज़ा लिया। साबिक़ कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पीर को मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे पर हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन नाकाम हुआ और तकब्बुर जहालत से ज़्यादा ख़तरनाक है। इन्होंने अजीम साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि इस लॉकडाउन से ये साबित होता है कि जहालत से ज़्यादा ख़तरनाक वाहिद चीज़ तकब्बुर है। कांग्रेस के लीडर ने लॉकडाउन के 4 मराहिल में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे से मुत्तल्लिक़ एक ग्राफ भी शेयर किया है। वज़ारत सेहत के मुताबिक भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 11,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं। अहम बात यह है कि अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद भारत कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में 4थे नंबर पर आ गया है। बिहार कानून साज काउंसिल की 9 नशस्तों के लिए इंतखाबात अब 6 जुलाई को होंगे। इंतखाबात कोरोना वायरस के पेश नज़र मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बिहार कानून साज काउंसिल के 9 मेंबरान की मुद्दत मुलाजिमत 6 मई को ख़त्म हो गई। कमीशन ने 3 अप्रैल को ऐलान किया कि कोरोना वायरस के वबा की वजह से मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की वजह से इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। बयान में कहा गया है कि इंतखाबी नोटिफिकेशन 18 जून को जारी किया जाएगा और इंतखाबात 6 जुलाई को होंगे। इंतखाबात के अख्तिताम के बाद तयशुदा क़वाइद के मुताबिक वोटों की गिनती 6 जुलाई की शाम को होगी। बिहार कानून साज असम्बली के मेंबरान 9 नए मेंबरान मुंतखब करेंगे। कानून साज काउंसिल के मेंबरों को आम तौर पर 4 किस्म के वोटर्स के जरिए मुंतखब किया जाता है। नाजरीन, हर रोज़ हुकूमत और निज़ाम की बेहिसी की खबरें मंजर आम पर आ रही हैं और इंसानियत शर्मसार हो रही है। ताज़ा मामला उड़ीसा का है, जहां हाल ही में अम्फान नामी तूफ़ान ने तबाही मचाई थी।
यहाँ के एक बैंक हुकाम की जिद और बेहिसी की वजह से पेंशन की रकम वसूल करने के लिए एक खातून को अपनी 100 साल वालिदा को चारपाई पर डालकर और इसे अपने हाथों से घसीटकर बैंक जाने पर मजबूर होना पड़ा। इस वाक़ये की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आने के बाद लोग गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ख्याल रहे कि ये वाक़या भुवनेश्वर से 433 किलोमीटर दूर वाक़ नवापाड़ा ज़िले में पेश आया है, जहां एक खातून को अपनी 100 साल मअमर माँ की खाता से पेंशन की रकम वसूल करनी थी। बैंक पर इल्ज़ाम है कि इसने बगैर खाता बरदार खातून को बैंक लाए बगैर पेंशन की रकम जारी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद खातून को ये अज़ियतनाक सफ़र पर मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद कई लोगों ने खातून की मदद का मुतालबा किया है। नाज़रीन, दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने आज पीर को ज़फ़रुल इस्लाम को एक नोटिस भेजकर इंक्वायरी में शामिल होने को कहा है। CRPC 160 का नोटिस भेज दिया गया है और इंक्वायरी में शामिल होने के लिए कहा गया है। खुसूसी सेल के ऑफिसर की तरफ से ज़फ़रुल इस्लाम को खुसूसी नोटिस दिया गया है, जिसके बाद अगले 2 दिन के अंदर उन्हें खुसूसी सेल इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पुलिस को ज़फ़रुल इस्लाम से तफ्तीश करने की इजाज़त मिल गई है। हाई कोर्ट ने ज़फ़रुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर 22 जून तक रोक लगा दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस को पूछगछ के लिए इजाज़त दे दी है, जिसकी वजह से ज़फ़रुल इस्लाम को आज नोटिस भेज दिया गया है। ज़फ़रुल इस्लाम पर सोशल मीडिया पर मुतनासा और मुल्क तोड़ने वाले बयानात पोस्ट करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिसके बाद स्पेशल सेल ने इसके खिलाफ गद्दारी और बहुत सी दूसरी शक़ों में मुकदमा दर्ज किया। अहम बात यह है कि 2 मई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की शिकायत की बुनियाद पर खान के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 124 और 153 के तहत मज़हब, नस्ल, मकाम, रिहाइश और ज़बान की बुनियाद पर मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान बगावत और मुनाफरत फैलाने के इल्ज़ाम के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। खान की ये कहते हुए पेशगी ज़मानत मंजूर की गई है कि वो सरकारी मुलाजिम और 72 साल बुजुर्ग शहरी हैं। उन्हें दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर भी है। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन से वाबस्ता 2 अहदेदारों के लापता होने की खबरें आ रही हैं। सुबह से ही हिंदुस्तानी अहदेदारों के लापता होने की इत्तला है। अफसरान की गुमशुदगी का मामला पाकिस्तान के हुक्काम के सामने उठाया गया है। खबर रसा एजेंसी ANI ने पीर को ज़राए के हवाले से हिंदुस्तानी हाई कमीशन से वाबस्ता 2 अहदेदारों के लापता होने के बारे में मालूमात देते हुए बताया कि दोनों ऑफिसर सुबह 8 बजे से लापता हैं। हिंदुस्तानी अहदेदारों की गुमशुदगी का वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अहलकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हाल ही में जासूसी के मामले में पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अहदेदारों को पकड़ा था। आबिद हुसैन और ताहिर खान ने पाकिस्तान हाई कमीशन के वीज़ा सेक्शन में काम किया। दोनों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने का इल्ज़ाम है। दोनों ऑफिसर जाली आधार कार्ड लेकर दिल्ली में घूम रहे थे। नाज़रीन, 2.5 माह के वक्फे के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMRA में पीर की सुबह से ही महदूद तादाद में मसाफाती ट्रेनों को शुरू किया गया। ये इत्तला MMRA हुकाम ने दी। सेंट्रल रेलवे CR और वेस्टर्न रेलवे WR की शहर की लाइफलाइन की मुकामी खिदमात ख़ास तौर पर महाराष्ट्र हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए हैं जो ज़रूरी खिदमात में मसरूफ़ हैं। वाज़ेह है कि इससे महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की जानिब से कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग अमल के बाद खिदमात को दोबारा शुरू करने के लिए मरकज़ से बार बार की जाने वाली अपीलों का नतीजा है। इसके मुताबिक मसाफाती ट्रेनों की वाक़फियत और आवाज़ों ने सुबह सवेरे से ही मुंबईकारों का इस्तकबाल किया, जब हुकाम के मुताबिक सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे ने मिलकर 450 खिदमात का आगाज़ किया। वेस्टर्न रेलवे के तर्जुमान रविंद्र भक्कर के मुताबिक WR ने चर्च गेट और दहानू रोड के माबैन अपनी 12 कार मसाफाती खिदमात में 60 जोड़ियों की मजमूई तौर पर 120 ट्रेनें दोनों सिमतों में चलाने का फैसला किया है। जबकि सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान शिवाजी सितार ने बताया कि CR अपनी मेन लाइन पर दोनों तरफ 100 खिदमात चलाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिन से थाना कल्याण, करजीत और कसारा के दरमियान और हार्बर लाइन के दोनों अतराफ 70 खिदमात। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और पनवेल। सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान शिवाजी सितार ने मज़ीद कहा
CRWR मुश्तरका बयान के मुताबिक ये ट्रेनें आज सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे के दरमियान चलेंगी। इस मकसद के लिए महाराष्ट्र हुकूमत नोडल अथॉरिटी होगी। ज़लज़ले के झटके पीर के रोज़ दोपहर 12:57 बजे गुजरात के राजकोट से 83 किलोमीटर दूर महसूस हुए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। कई घंटों के बाद भज में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। मुतल्लका इदारे ने इस बारे में इत्तला दी है। इतवार की रात 8:13 बजे यहाँ ज़लज़ले के शदीद झटके भी महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.5 थी। इसका मरकज़ कुछ का एक गांव जिसका नाम ववंद है। 24 घंटों के दौरान गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों के बाद 14 झटके महसूस किए गए। इतवार के रोज़ आए ज़लज़ले का असर भी कुछ में ही देखने को मिला। ख्याल रहे कि 19 साल कबल यानी 26 जनवरी 2001 को कुछ के भज मकाम में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसमें 13,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। नाजरीन, इंतहा पसंद सह्यूनी आबादकारों के एक ग्रोह हल्तॉप यूथ की जानिब से जारी करदा एक वीडियो में मस्जिद अक्सा और इसकी मगरिबी दीवार के नीचे बनाई गई एक सुरंग को दिखाया गया है, जिसे जुलाई के आगाज़ में खोल दिया जाएगा। हल्तॉप यूथ ने टनल के बारे में बनाई गई वीडियो को अपनी वेबसाइट पर चंद मिनटों के लिए शाया करने के बाद वहां से हटा दिया। वीडियो में सह्यूनी आबादकारों को सुरंग खोदते और वहां से खुशी से मिट्टी और पत्थर उठाते और खोदने वाले औजारों को इस्तेमाल करते और तस्वीर बनाते दिखाया गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक जिसने वीडियो देखी, सुरंग मस्जिद अक्सा के सहन के नीचे ख़ास तौर पर मराकशी दरवाजे, इसकी मगरिबी दीवार, कंपाउंड की जनूबी दीवार पर वाक़या अमवी महलात के इलाके और मरवानी नमाज हाल के टर्पल दरवाजे पर है। नाजरीन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस काबिल एहतसाब हैं तो हुकूमत भी काबिल एहतसाब है। काजी फाइज ईसा केस में अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि रेफरेंस ठीक नहीं बना तो हो सकता है कि हुकूमत का भी एहतसाब हो। हुकूमती वकील फ़रोग नसीम ने जवाब दिया कि बिल्कुल सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर क़ानून सब काबिल एहतसाब हैं। जायदाद जज की अहलिया की है, लेकिन लगता है कि कटहरे में हुकूमत खड़ी है। पीर को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में दायर रेफरेंस की कार्रवाई रोकने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फाल कोर्ट बेंच ने किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बेगम साहिबा FBR को मुतमईन ना कर पाएँ तो असासे छुपाने का केस अहलिया पर बनेगा। जज साहिब पर सारा इल्ज़ाम कैसे आएगा? कानून दिखा दें कि खुद कफील अहलिया वसाइल बताने में नाकाम होती है तो फिर बोझ जज पर आएगा। इंज़बाती कार्रवाई का कानून बदल नहीं सकता। फ़रोग नसीम ने कहा कि जायदाद की ख़रीदारी की वजाहत ना आना बड़ा अहम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, जज पर जो मर्जी कीचड़ उछाल दें। आप कहेंगे कि जज की साख ख़राब हो गई। नाज़रीन, सऊदी मजलिस शोरा के अरकान ने अजलास के दौरान वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद से दुकानों और मुतअद्दद पेशों में गैर मुल्कियों की मुसलसल मौजूदगी पर जवाब तलब कर लिया। शोरा का वीडियो अजलास पीर को सदर शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद आल शेख की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक अरकान शोरा ने गुज़िश्ता माली साल से मुताल्लिक़ वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की रिपोर्ट पर अपनी एतराज़ात से मुताल्लिक़ नौजवानों, ख़ानदान और समाजी उमूर की कमेटी का नुक्ता नज़र सुना था। अरकान शोरा ने वजारत अफरादी क़ुव्वत से दरियाफ़्त किया कि आखिर क्या वजह है कि दुकानों और तिजारती सरगर्मियों और मुतअद्दद पेशों में अभी तक गैर मुल्की कारकुन मुलाजिमतें कर रहे हैं। शोरा ने इस बात का भी जवाब तलब किया कि मामूली नौइयत के पेशों में गैर मुल्की निगरान बरकरार रखने की क्या वजह है। आखिर इनकी जगह सऊदी शहरियों की तकरीरी क्यों नहीं की जा रही है। मजलिस शोरा ने वजारत अफरादी क़ुव्वत को हिदायत की कि वो लेबर मार्केट के चैलेंजों से निमटने और लेबर मार्केट के फ़रोग़ के लिए मुनासिब मौज़ू हल अपनाने की खातिर ताजिरों, सनतकारों, कारकुनान और हुकूमती इदारों के साथ समाजी मकालमे बड़े पैमाने पर करे। नाज़रीन इकराम, अब आलमी ख़बरों पे एक नज़र। वाइट हाउस के इक़्तिसादी मुशीर लैरी कडलू ने CNN टेलीविज़न से बात करते हुए कहा है
कि अमेरिका की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। अगला साल माशी लिहाज से मुस्तहकम होगा। व्हाइट हाउस के इक़्तिसादी मुशीर लैरी कडलू का कहना है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। कोरोना वायरस की वजह से इस पर जो मुनफी असरात पड़े थे वो ज़ायल होना शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के सिलसिले में कारोबार और सनतों को बंद करना पड़ा और इसकी वजह से अमेरिकी मईशत को नुकसान पहुंचा था। ताहम अब हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। इन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि 2021 माशी एतबार से एक मुस्तहकम साल होगा। नाजरीन, इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता बरस इस मुतनाज़ा नई यहूदी आबादी को बसाने का ऐलान किया था, जिसकी मंजूरी इस्राएली हुकूमत ने इतवार के रोज़ दे दी। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में अपनी काबीना की हफ्त रोज़ा मीटिंग के आगाज़ में कहा, हम गोलान के पहाड़ी इलाके में रमात ट्रंप की तामीर का अमली कदम आज से शुरू कर रहे हैं। रमात ट्रंप अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इंग्लिश में इसके माने होते हैं ट्रंप हाइट्स। इसराइल ने 1967 में 6 रोज़ा अरब इसराइली जंग के दौरान गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और 1981 में इसे इसराइल में जम कर लिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल मार्च में गोलान के इस मकबूजा पहाड़ी इलाके के बारे में वाशिंगटन की अशरों पुरानी पॉलिसी से इन्हिराफ करते हुए अमरीकी हुकूमत के इस नए सरकारी मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया था कि ये इलाका इसराइली रियासत का हिस्सा है। हालांकि बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक शाम के साथ सरहद से मुल्हक़ा ये ख़ित्ता इसराइल के कब्ज़े में तो है, लेकिन इसकी हैसियत आज भी शामी इलाके की है और बैनुल-अक़वामी बरादरी के बेशतर ममालिक इसराइली इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप के साथ इज़हार तशक्कुर के तौर पर गोलान के मकबूजा पहाड़ी इलाके में तामीर की जाने वाली नई बस्ती का नाम ट्रंप से मंसूब करने का ऐलान किया था। नाजरीन, अमेरिका के एक अस्पताल में 62 दिनों तक कोरोना वायरस से मुकाबला करके जीत हासिल करने वाले एक बुजुर्ग को $11 लाख यानी तकरीबन 8 करोड़ रुपए का हैरान कर देने वाला 181 सफ़ात का बिल सौंपा गया है। कोविड-19 का इलाज कराने वाले माइकल फ्लोर 70 साल के हैं, जो वाशिंगटन के किंग काउंटी वाक़िया एक शहर असाका में स्वीडिश मेडिकल सेंटर में सबसे तवील मुद्दत तक अस्पताल में दाखिल रहे। तवील मुद्दत तक अस्पताल में रहने वाले माइकल फ्लोर को ये तो ज़रूर लग रहा था कि इनका बिल कुछ बड़ा होगा, लेकिन जब उन्हें 181 सफ़ात का बिल थमाया गया तो वह हैरान रह गए। साइडल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वक्त पहले माइकल फ्लोर मौत के इतने करीब थे कि इस वक्त एक नर्स ने इनके कान पर फ़ोन रखा था और दूसरी जानिब इनकी बीवी व बच्चे उन्हें आखिरी बार अलविदा कहने के लिए फ़ोन पर थे। वेस्ट साइटल में अपने घर में आराम कर रहे फ्लोर ने कहा कि जब इन्होंने अस्पताल का बिल देखा तो इनका दिल दूसरी बार तकरीबन फेल हो गया। बताया जाता है कि माइकल फ्लोर के ICU के कमरे का बिल रोज़ाना $9,736 था, जो कि कुल $4,08,912 बन चुका था। इसके अलावा 29 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखने का अलग से खर्च जोड़ा गया, जो तकरीबन $82,215 था। इसके अलावा इलाज के दौरान 2 दिन ऐसे भी थे जब माइकल के दिल, गुर्दे और फेफड़ों ने काम करना बेहद कम कर दिया था। इन दिनों में इन्हें ज़िंदा रखने के लिए तकरीबन $1 लाख का खर्च आया। इनके बिल में तकरीबन 1/4 खर्च दवाइयों का था। नाजरीन, बहरहाल इस दरमियान अच्छी बात यह है कि माइकल फ्लोर के पास बीमा है और इस वजह से वो बिल के पेशतर हिस्से की अदायगी करने से बच जाएंगे। इकराम, देश और दुनिया की खबरों में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देश और दुनिया की मज़ीद खबरें तफसील से सुनने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालात हाज़िरा पर तज़किया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन से जुड़े ताज़ा तरीन अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। नाजरीन, इसी के साथ आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।